मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ना शुरू करते हैं अपने पोर्शन पर, चैप्टर पर जो हम पढ़ रहे थे उसी से आगे। आइए जरा। तो मेरे बच्चे, पावर शॉर्ट सेंटेंसेज में हम आगे काम करना चाह रहे थे कुछ। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे, दो बड़ा या तीन बड़ा? तो आप स्पष्ट रूप से मुझे कह देंगे कि सर तीन बड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चों, मैं आपको कहूं 2 की पावर 50 बड़ा या 3 की पावर 50 बड़ा, आप यहां पे भी मुझे कह देंगे सर 3 की पावर 50 बड़ा, क्योंकि पावर सेम है। बेस ये बड़ा तो ये बड़ा। सर मैं अब आपको ये कह दूं कि 2 की पावर 50 बड़ा या 2 की पावर 60 बड़ा, तो भी आप आसानी से मुझे कंपेयर करके बता देंगे सर 2 की पावर 60 बड़ा। मतलब क्या हुआ सर? मतलब सर ये हुआ कि अगर बेस सेम है तो जिसकी पावर बड़ी वो आंसर बड़ा, अगर पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू बड़ी। यहां पावर सेम है तो बेस कौन सा बढ़ाते हैं? तो यानी नंबर की जब छटनी करनी होती है कि भाई कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा, तो उसका तरीका यही रहता है कि या तो पावर सेम किसी तरीके से हो जाए मेरे बच्चों, या फिर बेस सेम हो जाए। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज इस सोमवार की सुबह में आपका स्वागत है। संदीप जी, सूरज, अंजेश, रविशंकर, अंकुर, अमन, गोविंद भाई कमेंट को रिफ्रेश कर दे जल्दी से। वेद नाम ले लिया भाई, मनीष शर्मा, प्रेम, छोटी, प्रिंसी, मोहित, मनीषा माथुर, दीपक, अभिषेक, अलका, विवेक, सचिन, चेसबाम, मधुसूदन, सुमन, देवेंद्रा और ये आगे सब। तो आइए मेरे बच्चे, सभी के सभी समझिए। तो आपको ऐसे हर एक सवाल में एक ही प्रयास करना है कि या तो बेस सेम किया जाए या पावर। जैसे मैंने आपको कहा 3 की पावर 25 बड़ा बेमंजा भाई, या 2 की पावर 40 बड़ा। बताइए मेरे बच्चे कौन सा बड़ा? तो आपको एक ही काम करना है कि या तो सर पावर सेम किसी तरह से बढ़ा दी जाए, या फिर सर बेस सेम किसी तरीके से बढ़ा दिया जाए। अब सर बेस सेम हो या पावर सेम हो, पावर में कुछ कटौती कर सकते हैं कि 25 और 40 का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ आया मेरे प्यारे बच्चों 5। हाँ जी। तो 5 5 25, तो 3 की पावर 5 2 की पावर 5 की पावर 8। हाँ जी, सॉरी, 2 की पावर 8 की पावर 5। 3 की पावर 5 क्या होता है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर 243 की पावर 5। यहाँ 2 की पावर 8 क्या होता है सर? 256 की पावर 5। अब मेरे बच्चे, हमें और आपको नोटिस ये करना है कि सर पावर दोनों जगह क्या है? सेम। यहाँ पे पावर 5 और यहाँ पे पावर 5। हाँ जी, दोनों जगह पावर सेम है। तो यहाँ बेस 243 है, यहाँ बेस 256 है। तो दोनों बेस में कौन बड़ा? 256। तो ये हाँ है ना? मेरी बात समझ पाए? यानी ऐसे सवालों में जब भी छटनी करनी होगी तो हमें दो ही चीजें पकड़नी है। आइदर बेस वुड बी सेम, या तो बेस सेम कर जाओ, या फिर मेरे बच्चे, थैंक यू मेरे भाई दीपक जो कह रहा है आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, या फिर मेरे बच्चे पावर। अब इसका एक्चुअल पेपर के क्वेश्चंस पे प्रयोग करके देखते हैं कितना सेट है कितना नहीं। बताइए, लगाइए दिमाग। टन 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 टल टाला टल्टी है टनोटे बाला लाटे ट्योटी दो टिकटे हैं ठोलटे पलट दिठलाऊं के बैठो साथ। आइए मेरे बच्चे, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सब बच्चों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं मैं।
मेरे प्यारे बच्चों 8 तारीख से 8 मई से लेके मैं 12 मई तक छुट्टी पे रहूंगा। आप नोट करना चाहें तो आप कर लीजिए। आपके बैचेज में मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाऊंगा 8 मई से 12 मई। 5 दिन की मेरी छुट्टी रहेगी। 5 डे मेरा ऑफ रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये मैं आपको पहले से ही सूचना दे रहा हूं ताकि आप मुझे उस समय ना कोसें। उसका 13 तारीख का शुक्रवार ना शनिवार है और 14 का संडे। तो 13 14 की नेचुरल आपकी छुट्टी होनी ही थी। तो 13 और 14 2 दिन मेरी छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे है। 8 मई से लेके 12 मई तक मेरी छुट्टी रहेगी। यानी 5 दिन की छुट्टी मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं और उसका हर्जाना मैं अभी से आपको शनिवार की क्लास लेके पूरी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इन 5 6 दिनों में या 7 दिन जो आपका बचेगा, जो पूरा वीक बचेगा, उस पूरे वीक का आप अपने लेवल पे अभी से कोई प्लान बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए। क्योंकि आज लगभग 10 तारीख हुई है, 10 अप्रैल, तो आपके पास 1 महीना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि उस एक सप्ते में ना आपने जो जो पढ़ा है उसको पूरी तरीके से रिवाइज कर दें। हाँ, है ना। दूसरा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें आपके लिए रिकॉर्डेड भी मैं कर दूं ताकि उस समय आपके पास वो रिकॉर्डेड प्रैक्टिस की चीजें मिल जाए जिससे आपको कुछ फायदा भी हो जाए, है ना। दूसरा ये कि उन एक सप्ते में लगातार आपकी डाउट क्लास रहेंगी। जिस बच्चे के जो डाउट होंगे वो मैं सारे क्लियर कराऊंगा। तो ये सारी चीजें मैं उस समय आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आइए, तो ये मैं पहले से अनाउंस कर रहा हूं कि मैं 8 मई से लेकर 12 मई तक लगातार छुट्टी पे रहूंगा 5 दिन। इसलिए कोई भाई नाराज ना हो। अभी से अपनी सेटिंग को दिमाग में जमा लें इस चीज को। देखिए, मुझे करना एक ही काम है, आइदर बेस वुड बी सेम और पावर। अब बच्चे बेस में तो कुछ हो नहीं रहा, पावर में क्या हो सकता है? 12 3 36, 12 36 दूनी 72, 24 दूनी 48, नहीं 12 ही जा रहा है। तो सबकी बड़ी पावर 12 बन रही है, तो इसे लिखते हैं 2 की पावर 6 गुना 12, 5 की पावर 3 गुना 12, 4 की पावर 3, 4 गुना 12 और 3 की पावर 5 गुना 12। हाँ जी, 2 की पावर 6 कितना हुआ मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 2 की पावर 6 हुआ सर 64 की पावर 12। 5 की पावर 3 क्या हुआ सर? 125 की पावर 12। 4 की पावर 4 क्या हुआ सर? 256 की पावर 12। और सर 3 की पावर 5 क्या हुआ? 243 की पावर 12। तो सबसे बड़ा जो होगा वो 4 की पावर 48 होगा मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो होगी 4 की पावर 48। एक 4 की पावर 4, जल्दी से बताओ भाई कौन सा सही है? तो आप कहेंगे, बेसिकली पेपर में 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इनको सीक्वेंसिंग में लगाओ। 3 की पावर 5 कहां से होगा ढक्कन? 3 की पावर 5 होता है 243, सबसे बड़ा 256 है। अब एक घोड़ुओं, 4 की पावर 4 होता है 256, 3 की पावर 5 होता है 243। कहा था, पढ़ लेना लिख लेना इस काम को। एक कह रहा 64 होगा, उछड़ होगा सबसे बड़ा। आइए, खड़ी मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्त, पावर पे ही गेम खेला जाएगा, बेस तो होने का नहीं सेम। भैया इसे लिख लेते हैं 2 गुना 7 गुना 50, 4 गुना 50, 3 6 गुना 50, 4 5 गुना 50। 2 की पावर 7 क्या होता है? 128 की पावर 50। 5 की पावर 4 क्या है? 625 की पावर 50। 3 की पावर 6 क्या है? 729 की पावर 50। 4 की पावर 5 1024 की पावर 50। 1024 की पावर 50 मेरे पैर बच्चों। तो अब आप ये देखिए सबसे बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे 1024। तो 4 की पावर 250 मेरा सबसे बड़ा उत्तर है। हाँ है ना? समझ गए भाई? ये तो था सिंपल। अब आएगा असली गेम में मजा, कि पेपर में और किस किस तरीके से सवाल घुमा के दे सकता है। करिए जरा इसको कोशिश। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14। मेरे बच्चे, मैं और आप चाह के भी ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि 11 और 14 में कुछ कॉमन ले लें। आप कहेंगे हाँ सर, समस्या तो है, 11 और 14 में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो मेरे बच्चों, जब ऐसी सिचुएशन फंस जाए जहां कॉमन ना आए, तो फिर तरीका यह है कि इसके आसपास का कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए जो 32 से कहीं रिलेट करता हो। तो आप कहेंगे सर एक बात बताओ, कि 16 की पावर 14 बड़ा होगा या 17 की पावर 14? तो मेरा और आप सब बच्चों का एक ही आंसर होगा, सर 17 की पावर 14 बड़ा। क्यों होगा सर? सर इसलिए होगा क्योंकि 17 जो है ना वो बेस, बट पावर सेम है, तो 17 बेस बड़ा है, इसलिए 17 की पावर 14 बड़ा होगा। ऐसे केसेस में क्या करो, इन दो का कंपैरिजन बैठाओ बस। कैसे भाई? 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, 5 गुना 11 55, 2 की पावर 55। 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, 14 चौको 56। भाई ये बात समझ रहे हो ना? अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, 2 की पावर 55 बड़ा है, 2 की पावर 56 बड़ा? आपने कहा सर 2 की पावर 56 बड़ा। तो मेरे बच्चे, अगर 2 की पावर 56 बड़ा है 2 की पावर 55 से, यानी 16 की पावर 14 बड़ा है 32 की पावर 11 से, तो 17 तो इससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब 17 की पावर 14 इससे बड़ा हो गई हो। मेरे बच्चे समझ पाए कि नहीं? मतलब डायरेक्ट आंसर बहुत बार नहीं मिलेगा, घुमा फिरा के इधर उधर से, कुछ घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता ना। हर बार नई चीजें ढूंढनी पड़ेंगी।
कहता है विच वन इज ग्रेटर बिटवीन दिस एंड दिस। मेरे बच्चों, आप मेरे प्यारे बच्चों हो, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और कतई ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा। अब एक बात बताओ, ये तय है कि यहां बेस सेम नहीं हो रहा है, ना ही पावर सेम होनी है। सर 25 से एक छोटा या बड़ा करें, वहां से भी कोई मजे वाली बात आ नहीं रही, क्योंकि 32 और 24 का बेस सेम नहीं होता। फिर क्या करें सर? सर एक काम कर सकते हैं, 25 जो है वो नेचुरल है, 24 की पावर 4 से तो बड़ा ही होगा। आप कहेंगे हाँ सर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 25 जो है वो 24 की पावर 4 से बड़ा होगा। 25 की पावर 4, बिल्कुल ठीक है सर। और सर 24 को लिख लेते हैं 8 गुना 3, या सॉरी 24 को लिख लेते हैं 8, अरे 8 30 24। कोई दिक्कत है जी? और 8 को लिख देता हूं सर 2 की पावर 3। एक बार देखो, 24 को 8 या 24 लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो बेटा इसकी पावर, पूरे की पावर क्या है? तो आप कहेंगे 4। तो मेरे भाई 4 3 हो जाएगा 12, तो 2 की पावर 12। हाँ है ना? आप कहोगे मैं उससे और आसान तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ यू वांट आई विल एक्सप्लेन इट इन मोर इजी वे। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप कहेंगे जी समझ रहे हैं। गुना 3 की पावर 4। आपने कहा जी बात सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। अब सर 32 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर 2 की पावर 5। पूरे की पावर क्या है सर? 3, तो 2 की पावर हो गया सर 15। और 2 की पावर 15 को सर ऐसा लिख दें, 2 की पावर 12 गुना 2 की पावर 3। क्योंकि सर 12 और 3 तो 15 ही हुए, इसमें कहां कोई आपत्ति है आपको सर? आपने कहा जी नहीं है दिक्कत सर। अब एक बात बताओ सर, ये सर ये 2 की पावर 12 है और 3 की पावर 4 क्या हुआ? 81। ये 2 की पावर 12 है और 2 की पावर 3 क्या हुआ? 8। अब मेरे बच्चों सिर्फ सोचो, मेरे जवाब का इंतजार नहीं करो। अब सिर्फ सोच के जवाब दो कि आपको क्या नजर आ रहा है। तो आप मुझे एक ही चीज कहेंगे कि सर 2 की पावर 12 गुना 8 जो है ना, 2 की पावर 12 गुना 8 जो है सर, यहां 2 की पावर 12 गुना 81 है। सर अगर थोड़ा सा दिमाग आप दौड़ाने की कोशिश करोगे ना सर, तो आप एक बात पकड़ जाओगे सर कि 2 की पावर 12 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां 8 है, यहां 81 है। तो सर खुद सोच के बताओ कौन सा बड़ा होगा? खुद सोच के बताइए सर कौन सा बड़ा होगा? तो आंसर होगा ये बड़ा। आंसर ये बड़ा। हाँ है ना? आप कहें हम ऐसे नहीं करना चाह रहे, कुछ नया सोच के बताइए। तो नया आपने सोचना, मैं कोशिश करता हूं आपके लिए। अच्छा एक बात बताओ, हम ऐसे सोच सकते हैं इसे 8 3 24, आप वो भी सोच सकते हैं। तो ये 8 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4, भाई 8 3 24 पावर 4 था। 32 को 8 गुना 4 लिख दें, 8 चौक 32, तो पावर 3, पावर 3। तो 8 की पावर 4, 3 की पावर 4 को सर 81 लिख देते हैं, 8 की पावर 3 और 4 की पावर 3 को 64 लिख। अब मेरे बच्चों कंपैरिजन करो। तो सर यहां तो कंपैरिजन बहुत क्लियर कट आ रहा है, इससे ये बड़ा 8 की पावर 4 बड़ा 8 की पावर 364 से बड़ा 81। तो सर फिर तो कोई बात नहीं बनती। हाँ है ना? तो सर ये हुआ। आप कहें पावर 3 पावर 4 में भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर तरीका ये है कि 64 को ब्रेक कर दो 8 गुना 8 में। तो ये बन जाएगा 8 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 4 गुना 8, और ये हो जाएगा 8 की पावर 4 गुना 81। अब कंपैरिजन कर जाओ सर। हाँ है ना मेरे बच्चे? सही है। देखिए थोड़ा थोड़ा दिक्कतें आएंगी, नजदीक नजदीक ढूंढना, जोड़ तोड़ करना, ये सब काम आपको और मुझको करना होगा। पहले करना होता है तो
आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। 11 की पावर 4, 45 की पावर 3। मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, एक बात बताओ, ये 11 की पावर 4 है, 45 को लिख लेते हैं 11 गुना 4। कोई दिक्कत है भाई? आप कहें ना सर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चों ये बताओ, 45 को 11, अरे रे 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 रे, इसको सर 44 की पावर 3 लिख दें, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे ना कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, 44 को क्या लिखेंगे? 11 गुना 4। भाई 11 चौक क्या होता है? 44। आपने कहा जी ठीक है। तो 11 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3। तो भाई 11 की पावर 4 को मैं 11 की पावर 3 गुना 11 लिख दूं, कोई दिक्कत है आपको? आप कहेंगे जी नहीं है दिक्कत। और यहां मेरे बच्चे 11 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3 को मैं 64 लिख दूं, इसमें कोई दिक्कत है आपको? आप कहेंगे जिसमें भी नहीं है दिक्कत। तो मेरे बच्चों ये चीज और ये चीज दोनों जगह सेम हो गई? बिल्कुल हो गई सर। यहाँ 11 है और यहाँ क्या है? 64। तो बड़ा कौन सा हुआ? 64, मतलब 45 की पावर 3 मेरे बच्चे बड़ा हुआ, है ना? तो अब मैं आपको ये समझाने में शायद कामयाब रहा हूंगा कि सवाल कैसे तरोड़ मरोड़ के पेश किए जाते हैं। पहले जो होता था या प्रीलिम्स के जो सवाल होते हैं उसमें डायरेक्ट दे देगा 2 की पावर 300, 3 की पावर 250, ऐसे करके दे देगा। लेकिन मेंस लेवल के जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा? नजदीक की कोई चीज ढूंढवाएगा, इधर उधर मेहनत करवाएगा, साफ सुथरा कोई नहीं निकाल के देगा, हाँ है ना? तो वो काम आपने करना है। घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता ना। आइए मेरे बच्चे, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन बिलोंगिंग टू ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो अगर आप में से जीपी बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है तो आप बिल्कुल परेशान मत होना इस सवाल में। जिनको आती है वो करने का प्रयास करिए। मैं चाहता हूं हर बच्चा समय लगाए। गुरुजी आप ही ज्वाइन किया है क्या पहले वाली क्लास? आज ही ज्वाइन किया है? तो मेरे बच्चे पहले वाली क्लास से बहुत जरूरी है। आइए, आइए जी। अच्छा, कुछ बच्चे चाहते हैं कि क्लास में एंटरटेनमेंट हो। एंटरटेनमेंट ही रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। फिर पढ़ाई पे का मतलब शौक की जरूरत ही नहीं है भाई। बी पे आते हैं। देखिए मैं पहले ही समझा रहा हूं, ये उन्हीं बच्चों के लिए है ये जीपी जिन्होंने पढ़ रखी। जिन्होंने नहीं पढ़ रखी वो टेंशन ना ले। मैं इस सीरीज को सीधा करके लिख रहा हूं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और चलते चलते 2 की पावर 31। इस सीरीज को मैंने सीधा करके लिख दिया। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहां फर्स्ट टर्म क्या है? तो आप कहेंगे 2 की पावर 0 यानी 1। सर कॉमन रेशियो क्या है? सर A2/A1। तो 2 की पावर 1 बटे 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो आंसर आएगा 2। 2 ही सर। सर अब एक बात बताओ, सम ऑफ कितनी टर्म हो गया? 1 2 3 4 31। तो 1 से लेके 31 तक तो 31 टर्म, और एक टर्म हो गई है। तो 31 और एक कितनी टर्म हो गई मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 32 टर्म। तो मेरे बच्चों आपको सम ऑफ फर्स्ट 32 टर्म्स निकालना है। क्या फार्मूला होता है सर? ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। बिल्कुल सही है सर। ए का मतलब 2 की पावर 0 यानी 1, आर का मतलब 2 की पावर 32 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो सम ऑफ 32 टर्म्स क्या होगा? 2 की पावर 32 माइनस 1, 2 की पावर 32 माइनस 1, है ना? तो पहले 32 पदों का जो योग होगा वो होगा 2 रेज टू पावर 32 माइनस 1। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे बच्चों आ जाओ सी पे। इस सीरीज को भी मैं सीधा करके लिखता हूं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 15 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगी? 3, 3 की पावर 0 यानी 1। कॉमन रेशियो क्या होगा? A2/A1, 3। सम ऑफ कितनी टर्म है? 1 से लेके 15 तक 15 और 1 16, 16 पद। तो A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो A की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 3 में से 1 गया 2। तो यह आया 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 2।
ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चों में इससे आगे की बात बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारे पास तीन चीजें। ए की वैल्यू है 2 की पावर 32, बहुत सुंदर। बी की वैल्यू है 2 की पावर 32 - 1, बहुत सुंदर। और सी की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 16 - 1/2, 3 की पावर 16 - 1/2। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, क्या कि ए बी सी में अब कौन बड़ा है कौन छोटा, ये छटनी करके आपको बतानी। ये छटनी करके आपको मेरे बच्चे बतानी क्या सही क्या गलत है। आप एक बात बताइए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 32 को 2 की पावर 2 × 16। कोई बुराई तो नहीं है? आप कहेंगे नहीं, तो 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। तो बी की जो वैल्यू आ गई वो 4 की पावर 16 - 1 है। 4 की पावर 16 - 1 आ गई। हाँ जी। सी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 3 की पावर 16 - 1/2। मेरे बच्चे इन दोनों चीजों पे सिर्फ एक बार गौर से देखिए, कुछ मत करिए, सिर्फ देखिए, फिर बात करेंगे। भाई लाइव क्लास रुक रही तो आपके इंटरनेट की वजह से मेरे बेटे, और किसी वजह से नहीं, ध्यान दो। मेरे बच्चों एक बात बताओ, 4 की पावर 16 बड़ा या 3 की पावर 16 बड़ा? तो आप कहेंगे 4 की पावर 16। तो यहां 4 की पावर 16 से एक घटाया या 3 की पावर 16 से एक घटाया, इसका मतलब हर हाल में ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। और मेरे बच्चे अगर हर हाल में ये वाली वैल्यू बड़ी हुई तो ये वाली वैल्यू छोटी हुई, और छोटी वैल्यू का भी 2 से भाग देके और छोटा करने लग रहे हैं। 2 से भाग देके मेरे बच्चे और छोटा करने लग रहे हैं, इसका मतलब ये तय है कि बी जो है वो सी से बड़ा। बी जो है मेरे बच्चे वो सी से बड़ा। अब मुझे यहां बताइए, ए है 2 की पावर 32 और बी है 2 की पावर 32 - 1। ए है 2 की पावर 32, बी है 2 की पावर 32 - 1। यानी यहां तो है पूरे का पूरा 2 की पावर 32 और यहां है 2 की पावर 32 से एक छोटा। तो इसका मतलब ए बड़ा है मेरे बच्चे। यहां क्या है मेरे बच्चे? ए बड़ा है। तो ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। तो सबसे बड़ा ए, फिर बी, फिर सी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ है ना। घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता ना। लगाओ जी दिमाग। कहता है इनमें से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, ये बताना है आपने। करिए कोशिश। भलाई हुआ की तरह शांत होकर बैठिए और करिए।
बहुत गलत इंसाफ हुआ, माफ करना भाई, माइक बंद रह गया। मेरे प्यारे बच्चों, 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, यहां 6 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, यहां 15 की पावर 1/6 लिख सकते हैं, और मेरे बच्चे यहां 245 की पावर 1/12 लिख सकते हैं। अब हमको और आपको सिर्फ ये समझना है मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, कि यहां बटे में क्या है, 3 4 6 12, 3 4 6 12 कैल्शियम क्या हुआ 12, तो इधर भी गुना, इधर भी, इधर, तो 12 से 12 काटा, 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 चौक 12, यानी बटे वाली चीज को खत्म कर लो। तो यह आया मेरे बच्चे 4 की पावर 4 यानी 256, यह आया 6 की पावर 3 216, यह आया 15 की पावर 2 225, यह आया 245। अब मेरे बच्चों ये देखिए कि इसमें ग्रेडिंग करें तो कौन सा बड़ा, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, हाँ है ना। तो जो बड़ा कौन सा 256 यानी क्यूब रूट 4। अब आइए सेम ऐसा ही सवाल लेते हैं, इस पे आइए, करिए मेरे बच्चे, बताइए सबसे बड़ा छोटा कौन सा। देखिए मेरे बच्चे, कतई बेसिक से पढ़ना है अपने को, कोनो जल्दबाजी ना ही, बात को समझने की कोशिश करो। पहले वाले को सेटल करते हैं, 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/3 और 24 की पावर 1/4। हाँ जी, आराम से, ये 3 सवाल बना रखे हैं बेसिकली मैंने। अब हमने क्या करना है, 2 3 4 कैल्शियम बना 12, 12 से यहां पे गुना, यहां पे भी गुना, यहां पे, तो 2 छिक 12, ये आया 12 की पावर 6, हाँ जी, 3 चौक 12, 16 की पावर 4 और 4 3 12, तो ये आया 24 की पावर 3। इतनी बात को समझिए, फिर चर्चाएं आगे बढ़े। आपने कहा जी यहां तक की बात सही है सर, समझ आ। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, अलग अलग पेज समझा सकता हूं, कंपेयर कर लेता हूं, मैं पूरा डिटेल में भी समझा रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहां यह है कि किसी भी तरीके से आपको जल्दी से आंसर तक पहुंचाया जा सके, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। पेपर में कैसे करना वो बाद में दिक्कत समझेंगे इसको। भाई यहां यहां इन दोनों को सेटल कर लो अलग अलग। कैसे सेटल होगा सर, 6 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे 2 कॉमन आ रहा है, तो सर इस 6 को लिख लेते हैं 12 की पावर 3 गुना 2, और 16 को लिख लेते हैं 2 की 2 गुना 2। तो सर एक बात बताओ, 12 की पावर 3 जानते हो कितना होता है, हाँ सर 12 का क्यूब हो गया, ये हो गया 1728। और 16 की पावर 2 जानते हो सर क्या होता है, हाँ सर 256 होता है सर। तो बेटा 256 की पावर 2, 1728 की पावर 2, कौन सा बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 1728 की पावर 2। तो यानी ये तो तय रहा कि 12 जो है वो बड़ा होगा इससे, है ना। शॉर्ट भी समझाऊंगा, चिंता ना करना। अब अगली बात पे आते हैं, इन दोनों में कंपैरिजन हो गया। अब कंपैरिजन सेट करते हैं इन दोनों में, तो इसे लिख देते हैं 8 गुना 2 की पावर 4 गुना 8 की पावर 4, इसे 8 गुना 3 लिख लेते हैं,
आपने कहा जी सही है, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 को लिख लेते हैं 8। अच्छा इतना भी ठीक है, यहां तक की बात आ रही है समझ में? आपने कहा जी हाँ आ रही है। क्या था? 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। अब मेरे बच्चे बताओ 8 की पावर 3 लिखूं तो यहाँ 8 की पावर 3 तो ये बचा, बचा कितना? 1 8, और 2 की पावर 4 16, 16 8 128। यहां 8 की पावर 3 और 3 की पावर 3 27। अब कंपैरिजन बैठा के देखना तो आपको समझ आएगा ये चीज और ये चीज तो सेम आ गई। यहाँ 23 है, यहाँ 128 है, तो बड़ा कौन है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 128 बड़ा है। तो पहली स्टेटमेंट पहली नजर में भाग गई कि जी पहली स्टेटमेंट तो है सही। हाँ है ना, पहली स्टेटमेंट सही। अब आते हैं मेरे बच्चे दूसरी स्टेटमेंट पे कि दूसरी सही या गलत, सब कुछ चेक करते हैं। मेरे बच्चों आओ सेकंड स्टेटमेंट पे। ये 25 की पावर 1/3, ये 32 की पावर 1/4, ये 24 की पावर 1/6। मेरे बच्चे 3 4 6 का एलसीएम क्या हुआ? तो आप कहेंगे 12। 3 चौक 12, 25 की पावर 4, 4 3 12, 32 की पावर 3, 6 दूनी 12, 24 की पावर 2। आ जाइए दोस्त, अब हमें कंपैरिजन करना है इनके बीच में कि ये सही है या गलत है। अब मेरे बच्चे पहले इन दोनों में कर ले। देखिए यहां तो साफ दिखाई दे रहा है 32 और 24, भाई 24 से बड़ा 32। यहां से देखो 24 से बड़ा 32 और 2 से बड़ा 3, तो ये तो साफ है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे। इसलिए सेकंड और थर्ड में यानी इन दोनों में तो कंपेयर करना नहीं, ध्यान दो ना। 24 से तो बड़ा 32 और 2 से बड़ा 3, तो बेस भी बड़ा और पावर भी बड़ा, तो आखिरी दो तो सेटल हो गए। अब बचे कौन से मेरे बच्चे? पहले दो। तो 25 से इसका रिलेशन नहीं है, तो 25 की जगह क्या लिख लो? 24। तो 24 की पावर 4, तो 24 को क्या लिख देंगे भाई? हम लिख देते नहीं ये कि 25 की पावर, कराया था मैंने वैसे ही अभी थोड़ी देर पहले। 25 की पावर 4 जो होगा वो 24 की पावर 4 से बड़ा होगा, और 24 की पावर 4 को लिख लेते हैं 8 गुना 3। तो 8 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4, और 32 को लिखेंगे 8 चौक 32, 8 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3। 8 की पावर 4 को लिखते हैं 8 गुना 8 की पावर 3 गुना 8 गुना 81, और यहां लिखेंगे 8 की पावर 3 गुना 64। तो मेरे बच्चों 8 की पावर 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो यानी ये बड़ा है 64 से, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अब मेरे बच्चों समस्या ऑप्शन से अगर हम जाएं तो हमें ए भी सही है, बी भी सही है। अगर सी सही हुआ तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन होता है एबीसी तीनों, तब तो मैं चेक करता, लेकिन ऐसा तो दे नहीं रखा। ए और बी दोनों सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट है। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट है। हाँ जी, अब हम चूंकि सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम ऑप्शन सी को भी क्रैक आउट करते हैं। सर ऑप्शन सी के साथ क्या किया जाए? आइए मेरे बच्चों देखो, क्योंकि यहां एक एक चीज को समझना जरूरी है। 4 315 की पावर 1/3, और 24 तो नन्ना मुन्ना बच्चा, इसे बाद में देखते हैं। भाई एलसीएम लोग 12 बैठाना है, और आपको करना नहीं सिर्फ समझना है। 4 3 12, यह है 49 की पावर 3, 3 चौक 12, 315 की पावर 4, 6 दूनी 12, 24 की पावर 2। देखो यार इन दोनों में कंपेरिजन बैठाओ, 49 से बेस बड़ा और पावर में 3 से 4 बड़ी, यानी 315 की पावर 4 इससे तो बड़ा होगा, जबकि यहां उल्टा लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन सी गलत है। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए? सब सिखाएंगे, ट्रिक प्रिक सब सिखाना है, लेकिन पहले आप अपने बेसिक को मजबूत करो। अगर बेसिक मजबूत नहीं हुआ तो सब बेकार है। एक भाई कह रहा क्वेश्चन हिंदी में दीजिए। हराम खोर, इसमें हिंदी में लिखा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हिंदी इंग्लिश क्या करे सर? मैं अपनी हिंदी को आई छोटी छोटी बातों पर नाराज ना हुआ करो। करिए करिए करिए, सब सिखाना है, शॉर्ट तरीका वो तरीका सब, पर पहले कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर सवाल में शॉर्ट लगे।
देखिए मेरे भैया, मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, आओ। 11 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/4, 45 की पावर 1/4, 1/2। आओ, टेंशन ना लो, सब सिखाऊंगा भैया। ये भैया जी, 12 ले लो गुना करके। हाँ है ना। देखिए, आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि सबको एक साथ कंपेयर करना। मुझे दो दो के भी कंपैरिजन लेना तो मेरे लिए बड़ा आसान है दो दो का कंपैरिजन करना। कैसे? जैसे इन दोनों का करना हो तो इधर भी 6 से गुना कर दो, इधर भी 6 से, तो 3 दूनी 6, 11 की पावर 2, 121 बचा। यहाँ 2 तिया 6, 7 की पावर 3, 343 बचा। यानी ये तय है कि 7 बड़ा होगा 11 से। तो ये यहां लिख लेता हूं कि सर 7 बड़ा होगा 11 से। अब 7 कहां बड़ा है? यहां नहीं है। यहां 7 बड़ा है, यहां 11 है, यहां 7 बड़ा है। तो ए ऑप्शन कट गया। अब मेरे बच्चों मुझे कंपैरिजन कर लेना चाहिए किससे? बाकी दो में। इन दोनों को भी उठाते हैं सर। जैसे यहां 4 है, यहां 2 है, तो 4 से दोनों तरफ गुना कर लो। तो 2 दूनी 4, 7 की पावर 2, 49, और सर 4 एकम 4, ये 45। तो 49 बड़ा होगा 45। यानी बड़ी बात यह है कि जो 7 है ना, वो सबसे बड़ा होगा। यानी 7 ऐसा नंबर है जो इससे भी बड़ा होगा और इससे बड़ा होगा। तो भैया यहां 7 सबसे बड़ा दिखा रखा है, यहां 7 सबसे बड़ा दिखा रखा है, यहां नहीं दिखा रखा, तो काटा लग गया। अब मेरे पास मेरे भाई बचे बी और सी। बी और सी, अब बी और सी में कैसे कंपैरिजन होना है? इन दोनों का। तो इन दोनों का लेते हैं, इनको मिटा देते हैं। थोड़ा हवा फिरा के कहते तो अच्छा होता ना। भैया 1/3, 1/4, तो 12 से गुना इधर भी, 12 से गुना इधर में। 3 चौक 12, 11 की पावर 4, और 4 तिये 12, 45 की पावर 3। तो मेरे बच्चे, ये कहानी आपको पहले से पता है, मैंने सिखा भी दी कैसे। कि सर 45 को लिख लेते हैं 11 गुना 4। तो 11 की पावर 4 को 11 गुना 3, 11 की पावर 3 गुना 11, और ये 11 की पावर 3 गुना 64 बन जाएगा। तो 64 बड़ा है 11 से, इसका मतलब 44 की पावर 3 बड़ा होगा 11 की पावर 4 से। तो मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इससे। तो 45 बड़ा होना चाहिए 11 से। यहां उल्टा दे रखा है, कट गया, तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। हाँ या ना? हाँ या ना? आइए बाबू, बताइए। करिए मेरे बच्चे। आइए बाबू, देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं 3√2 बड़ा या 2√3 बड़ा, तो आप एक काम क्या करो, आप ये देखो, यहां पे भी स्क्वायर रूट है, यहां पे भी स्क्वायर रूट है। तो 3√2 को हम लिखेंगे 2 की पावर 1/2। यहां 2√3 को लिखेंगे 3 की पावर 1/2। तो ये पावर सेटल करने के लिए क्या करना होगा? दोनों साइड स्क्वायर घुमाना होगा, इधर भी इधर भी। तो ये 3 की पावर 2 9, और ये 2 से 2 कट के 2 बचा।
यहाँ 2 की पावर 2 4 और 2 से 2 कट के 3, तो यहाँ 4 3 12 बना, 9 दूनी 18। हाँ है ना। यानी मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह दूंगा कि ऐसे हर एक सवाल में आप सीधा वर्ग करो, 3 का वर्ग 9 रूट 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4 रूट 3 का 3, तो ये 18 वो 12, पता चल गया कौन सा बड़ा। तो इस सवाल में मेरे बच्चों यही चीज है। यहाँ इसका 2 का वर्ग 8 आ रहे हैं, गलत क्यों करवा रहे, 2 का वर्ग 4, 4 8 32, छोटा पूछा ना। हाँ 4 का वर्ग 16 गुना 13, मत करो, बस इतना छोड़ दो। 5 का वर्ग 25 गुना 13, 25 गुना 15, और ये मेरे भाई 100 गुना 41। तो यार सबसे बड़ा तो ये होगा, ये दूसरे नंबर पे होगा, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन देखो, 16 से 25 बड़ा, 25 से 100 बड़ा, 13 से 15 बड़ा, 15 से 41 बड़ा। तो उसने सबसे छोटा पूछा, तो सबसे छोटा होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 रूट 8। हाँ है ना। एक भाई कह रहा है बेसिक तरीके से समझाइए। बाबू ये बेसिक ही है, बताइए। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट। वर्क करेंगे, रूट 3 का वर्ग 3, 3 का वर्ग 9 दूनी 18, 2 का 2 ही रह जाएगा, और 3 का वर्ग 9 चौक 36। तो मेरे बच्चे सबसे छोटा होगा रूट 2, और यही आपसे पूछा होता कि भाई सबसे छोटा बताइए इनमें से कौन सा होगा। हाँ है ना मेरे बच्चे। अब इन्हीं सवालों का आगे भी डिस्कशन होगा, लेकिन अभी कॉन्सेप्चुअली आगे पढ़े। बताइए बाबू। कहता है इन दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी है। अच्छा एक चीज समझाना मुझे, मैं आपसे एक बात कहूं कि 10 जमा 4 बड़ा या 10 जमा 5 बड़ा, तो आप मुझे एक बात कहेंगे कि सर अगर बेस दोनों जगह इक्वल टेका हुआ है, यानी 10 दोनों जगह सेम है, तो 10 में छोटा जोड़ोगे तो उत्तर छोटा आएगा, 10 में बड़ा जोड़ोगे तो उत्तर बड़ा आएगा। हाँ है ना सर, पहली कहानी। दूसरी सर, दूसरी कहानी सर ये क्या कि अगर 10 में से 4 घटाएं और 10 में से 5 घटाएं, तो आप ये सोचना बाबू कि बेस दोनों जगह सेम है। अगर बेस दोनों जगह सेम है तो छोटी चीज घटाओगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा, और बड़ी चीज घटाओगे तो रिजल्ट छोटा है। हाँ जी। यानी जब भी छोटा घटाओगे तो बड़ा आएगा, और बड़ा घटाओगे तो छोटा आएगा। ये बेसिक बात है जो याद करना नहीं है, याद नहीं करना है, इनको सिर्फ समझना है, महसूस करना है। पक्का। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अबे अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा।
मैंने सुना कल आईपीएल में तहलका मच गया भैया है। रिंकू सिंह यूपी का लोंडा है जिन्हें 5 छक्के लगा दिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये दो चीजें रखी, मैं क्या करता हूं दोनों साइड होल्स के इसका भी वर्क कर लेता हूं, इसका भी वर्क कर लेता हूं। क्यों? ताकि ये खत्म हो जाए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस बात का फार्मूला आपको आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर √10 का वर्ग 10 आएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मन ही मन में करोगे तो ये सीधा सीधा लिखा जा सकता है सर 16 जमा 2√60। हाँ जी, इसका वर्क करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो √9 गुना √7। हाँ जी, इसे सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो यह आएगा 9×7 = 16, 9×7 = 63, 2√63। एक बार इतना चेक करिए और फिर बताइए इनमें कौन सा बड़ा है। आपने कहा जी देख लेते हैं, आइए तो सर जरा। सर बतिया रहे हो तो सुन लीजिए आप। क्या कि सर 16 तो यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है। अब 16 में आप कुछ जोड़ रहे हो यहां पे भी यहां पे भी, तो 2√63 बड़ा है सर या 2√60? तो आप कहेंगे 63 बड़ा है। तो सर ये वैल्यू बड़ा आएगा, ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू बड़ी आएगी, यानी ये चीज बड़ी होगी। तो ऐसा जब भी सवाल आए जहां इनका जोड़ बराबर हो, 10 6 16 9 7 16 और आगे ऐसे जोड़ बराबर है, तो ऐसे केसेज में सिर्फ एक ही काम करना, वर्क करना, फिर देखना कौन बड़ा कौन छोटा। उसका आसान तरीका यह है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो। 10 छिंगे 60, 9×7 = 63। तो प्लस का अगर साइन होगा दोनों जगह, यानी यहां प्लस का होगा, तो 63 बड़ा होगा या 60 बड़ा होगा? तो आप कहेंगे 63। तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 63 वाला। हाँ जी, अब इसी सवाल का ट्रायल ले लेते हैं बाबू। ए बाबू लोग, कुछ घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता ना। करिए भाई।
देखिए मेरे दोस्तों, 11 2 13, 9 4 13, 10 3 13, 7 6 13 और 8 5 13, यानी सबका जोड़ बराबर है। तो जिसका मल्टीप्लीकेशन बड़ा वो बड़ा। 11 दूनी 22, 9 चौक 36, 10 दिए 30, 7 छिंग 42, 8 5 40। तो मेरे बच्चे बताओ, सबसे बड़ी मल्टीप्लीकेशन ये थी, तो आंसर भी ये ही सबसे बड़ा होगा। √7 प्लस √6 है ना। यही मेरे बच्चों सबसे बड़ा आंसर आएगा। अब बताइए बाबू, दिमाग लगाइए और करिए खटाखट। आइए भाई मेरे बच्चों, 8 7 15, 10 5 15, 12 3 15, 9 6 15, 13 2 15। अब आप एक बात समझिए, अगर यही सवाल जो मैंने आपको दिया यहां, यही सवाल मान लीजिए मैंने माइनस में दिया होता, सोचिए यहां माइनस का निशान लगा होता, और फिर पूछता मैं बताओ क्या बड़ा क्या छोटा, तो आप कहोगे सर ये है √17 माइनस √7 माइनस √8। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² -2ab, तो √17 × 7। यहां करोगे मेरे बच्चे तो a² प्लस b² -2ab। हाँ है ना मेरे बच्चे, 17 7 24, 16 और 8 24। तो ये आया 24 माइनस 17 7 119, 2√119। और ये आ रहा मेरे बच्चे 16 8 24 माइनस 16 8 128, 2√128। अब कहानी को समझिएगा बाबू, ये बाबू, बाबू मुशाह, आप ध्यान देना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों जगह सेम। आपने कहा जी सेम है, तो ये छोटा है या ये छोटा, तो 128 बड़ा है, 119 छोटा है। तो जब किसी इस चीज में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो उत्तर बड़ा आएगा, और उसी चीज में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो उत्तर छोटा आएगा। तो ये बड़ा आया, यानी ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। मतलब ऐसे सवालों में जहां माइनस का निशान होना, तो ये देखते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन 119, इसका मल्टीप्लीकेशन 128, दोनों में छोटा कौन सा ही है, तो ये उत्तर बड़ा होगा। माइनस में जिसका मल्टीप्लीकेशन छोटा वो बड़ा, और जिसका मल्टीप्लीकेशन बड़ा हो उत्तर छोटा। अब जैसे यहां आते हैं, 8 7 56, 10 5 50, 12 3 36, 9 6 54, 13 दूनी 26। मेरे हिसाब से 26 ही सबसे छोटा है बेटे, तो ये पहले नंबर पे हुआ, मतलब सबसे बड़ा ये हुआ। और अगर पूछा जाता सबसे छोटा बताओ, तो सबसे छोटा होगा ये 1 2 3 4 5, 5 नंबर, क्योंकि जो वैल्यू होगी उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू घटाओगे तो उत्तर सबसे छोटा आएगा। तो सबसे बड़ा उत्तर आएगा मेरे बच्चे 26 वाला, और सबसे छोटा ही है। सो दिस वुड बी द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग दीज। हाँ है ना मेरे बच्चे। करिए बाबू, लगाइए खोपड़ी खोल के दिमाग।
आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए। देखिए यहां वर्क करने पे बात नहीं होगी क्योंकि 15 और 13 28 आएगा, वहां 10 और 8 18 आएगा, यहां नहीं बनेगी। हमेशा ये होगा मेरे बच्चे कि रूट ए प्लस रूट बी पूछे या माइनस लगा दे, और रूट एक्स प्लस माइनस या रूट वाई। ऐसे में जब भी कंपैरिजन पूछेगा तो जब आप इनका वर्क करोगे ना, तो ए प्लस बी, अगर प्लस है तो 2 रूट ए बी आएगा, और माइनस है तो माइनस, यहां आएगा एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। हर हाल में होगा ये कि एक्स प्लस वाई और ए प्लस बी का जोड़ बराबर होगा, इन दोनों का जोड़ बराबर होगा। सारा खेल इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये बड़ा या ये बड़ा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। माइनस में भी इसी तरह से डिसाइड होता है। लेकिन मेरे बच्चे इस सवाल में अगर आप ध्यान देंगे तो ना तो जोड़ बराबर 10 8 18 का, 15 13 28 का, ना कुछ और चीज। तो ऐसे केसेस में जब ये जोड़ बराबर ना रहा हो इनके वर्क का, तो आंख बंद करके देखिए क्या डिफरेंस बराबर है। 15 13 का 2 और 10 और 8 का डिफरेंस 2, हाँ सब बराबर है। तो मेरे बच्चे ऐसे सवालों को क्या करें, पहले डिटेल समझाता हूं फिर शॉर्ट ट्रिक। पहले डिटेल जानिए। जैसे ये है रूट 10 माइनस रूट 8, मेरे बच्चों कुछ नहीं तो बटे में एक है, आप कहेंगे हाँ। अगर मैं इसका हर का ना अंश का परिमेयकरण कर दूं तो रूट 10 प्लस रूट 8, रूट 10 प्लस रूट 8, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों ए माइनस बी, यहां क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है मेरे बच्चे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो रूट 10 का वर्ग 10, रूट 8 का वर्ग 8, 10 में से 8 गया 2, तो यह है मेरे बच्चे रूट 10 प्लस रूट 8। हाँ जी, अब आइए यहां दूसरे वाले पे। दूसरे वाला है रूट 15 माइनस रूट 13, बटे कुछ नहीं तो 1 है। हर का परिमेयकरण करेंगे, रूट 15 प्लस रूट 13, रूट 15 प्लस रूट 13। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो रूट 15 का वर्ग 15 और रूट 13 का वर्ग 13, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र निकालोगे तो आएगा 2, और बटे आएगा रूट 15 प्लस रूट 13। क्या आप सहमत है इतनी बात तक? आप कहेंगे हाँ। तो अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, वेरी सिंपल, क्या ये 1/2 बड़ा होगा या 1/3? आप कहेंगे इसकी वैल्यू होगी 0.5, इसकी वैल्यू होगी लगभग 0.3। तो सर समझ में आ रहा है कि बड़ा होगा। हाँ जी, यानी बेसिक नियम है सर कि बटे में जितनी छोटी होगी ना उत्तर उतना बड़ा आएगा, और बटे में जितना बड़ा डालोगे ना उत्तर उतना छोटा, हमेशा ध्यान रखना। हाँ जी सर। अब सर यहां बताओ, ये बताओ बटे में किसके बड़ा किसके छोटा। तो ध्यान देना, 15 से बड़ा तो है 10, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, 10 से बड़ा है 15 और 8 से बड़ा है 13। तो इन दोनों से बड़ी है दोनों वैल्यू, यानी ये चीज बड़ी है, तो बटे में जो बड़ा है एक्चुअल में वो छोटा है, और जो बटे में छोटा है एक्चुअल में वो बड़ा है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे छोटी होगी। तो सर इसको पेपर में कैसे करें? तो इसका बाबू तरीका है। क्या तरीका है? ध्यान से देखिए। ऐसे का तरीका जब डिफरेंस सीमा है, जब डिफरेंस सीमा है, जैसे रूट 10 माइनस रूट 8 और रूट 15 माइनस रूट 13, सर ऐसे का क्या तरीका है ढूंढने का? तो मेरे बाबू इसका करने का एक ही तरीका है, ध्यान से समझिए। क्या ऐसन सवाल में बबुआ हम एक ही काम करत बा, क्या कि इनका जोड़ देखिए किसका बड़ा, 10 8 18, 15 13 28। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे? या जोड़ भी मत देखिए इस तरह से, आप सिर्फ ये देखिए कि अगर मान लीजिए यहां माइनस की जगह प्लस का निशान होता फिर कौन सा बड़ा होता, सिर्फ इतना देखिए। अगर यहां माइनस की जगह प्लस का निशान लगा देते फिर कौन सा बड़ा होता? तो आप कहते हैं 8 से बड़ा 13, 10 से बड़ा 15, यानी ये बड़ा होता। तो प्लस के साइन में जो बड़ा होगा ना, माइनस के साइन में वो छोटा हो जाएगा, और
प्लस के साइन में जो छोटा होगा माइनस के साइन में बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन तो था नहीं, माइनस का साइन था, तो मतलब ये हुआ बाबू कि ये वाली वैल्यू छोटी होगी और ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। यानी सोचो जो माइनस में बड़ा है वो प्लस में छोटा होगा और जो प्लस में छोटा हो माइनस में बड़ा होगा। हाँ है ना, बस इतनी ही बात आपको समझनी थी और कोनो बात बा नहीं। अच्छा इस सवाल कहते हैं इन दोनों में कौन बड़ा, तो देखो जोड़ देखो 5 और 5 10, 7 और 3 10, तो दोनों का मल्टीप्लाइकेशन करो, 5 5 25, 7 या 21, ठीक है। 9 और 3 12, 6 और 6 12, जोड़ बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन, 9 3 27, 6 6 36, 36 36 36 36, ये बड़ा है तो ये गलत है सर। हाँ है ना, यहाँ देखो 5 और 7 12, 8 और 4 12, जोड़ बराबर है तो 5 7 35, 8 चौक 32, ये ठीक है, ये ठीक है मेरे बच्चे। भाई बताया ना कि प्लस के साइन है तो ये देखो क्या इन दोनों का जोड़ बराबर है, अगर बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन देखो किसकी बड़ी, जिसकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी वो आंसर बड़ा, जिसकी मल्टीप्लिकेशन छोटी वो आंसर छोटा। बहुत बार ऐसा होगा कि √3 प्लस √9 ऐसे लिख देगा 2√6, तो 2√6 को आप ब्रेक करके √6 जमा √6 तो लिख ही सकते हैं, इसमें कहां दिक्कत है। हाय ना बाबू मेरे, ए मेरे सोना बाबू, खत्म गया, ऑप्शन डी सही आंसर। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।